सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चौधरी चरण सिंह ने किसान को किसान बनाने का काम किया। आप रात को हाड़ी सोए थे, जब सुबह उठे तो किसान बन करके जागे। और ये देश मेहनत कशों का देश है। और चौधरी चरण सिंह को जाति और धर्म में बांटना, क्षेत्र में बांटना बेईमानी है। चौधरी चरण किसान के कमेरे के नेता थे। वो बार बार कहते थे कि किसान को और मजदूर को अलग करके एक साजिश की सरकारों ने, ताकि किसान के साथ मजदूर में वैमनस्य बना रहे कि अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो गांव का गरीब का बेटा कभी एमएलए एमपी नहीं बन पाता। गांव गरीब के बेटे को एमएलए एमपी बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। तो आजादी से पहले सर छोटू राम ने किसान को आवाज दी थी। वो कहते थे कि भोले किसान दो बात ले जान, एक बोल नाले सीख और दूजा दुश्मन ले पहचान। जब तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह का फोटो हाथ में लेकर के चलने वाले मतवाले रहेंगे, तब तक किसान का सम्मान बचा रहेगा। भाई मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे। और वही होगा सर मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। आदरणीय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, सभी खापों के सम्मानित चौधरीगण, सम्मानित किसान शक्ति, पूज्य माताओं बहनों, नौजवान साथियों, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान भवन में आयोजित इस सभा में किसान के संघर्ष की खुशबू आती है। जिस धरती पर आप खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं, यह धरती किसान के बलिदान की धरती है। हम लोग जब इतिहास को देखते हैं तो आजादी से पहले सर छोटू राम ने किसान को आवाज दी थी। वो कहते थे कि भोले किसान दो बात ले जान, एक बोल नाले सीख और दूजा दुश्मन ले पहचान। और आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसान को किसान बनाने का काम किया। आप रात को हाड़ी सोए थे, जब सुबह उठे तो किसान बन करके जागे। किसान की लड़ाई चलती रही और उसके बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि किसान इंजीनियर की चौखट पर खड़ा होकर के पूछता, देखता था कि बड़ा साहब बैठा, मैं अंदर झांक भी लूं क्या। और किसान के स्वाभिमान को जगाने का काम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया और किसान को एहसास कराया कि तुम किसान हो, स्वाभिमान के प्रतीक हो, मेहनत कश हो। और यह देश मेहनत कशों का देश है। और चौधरी चरण सिंह को जाति और धर्म में बांटना, क्षेत्र में बांटना बेईमानी है। चौधरी चरण किसान के कमेरे के नेता थे। वो बार बार कहते थे कि किसान को और मजदूर को अलग करके एक साजिश की सरकारों ने, ताकि किसान के साथ मजदूर में वैमनस्य बना रहे। और उसका बड़ा दुर्भाग्य देता देश का कि किसान को जाति और धर्म में बांट दिया, ताकि आपकी ताकत कम रहे। और सच्चे चरण सिंहवादी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसान को सोते हुए को जगा करके दोबारा प्रयास किया कि उसे बतावे कि तू जाति और धर्म का बटा हुआ नहीं, तू किसान तो किसान है। हम अपने पुरखों को याद करते हैं। हम महापुरुषों को याद इसलिए करते हैं कि आने वाली नस्लें उनके जीवन से कुछ शिक्षा ले सके और हम भी ये सोच सके कि उनके जीवन के, उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। हम राजनीतिक जीवन में
हमें खूब एहसास है कि अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो गांव का गरीब का बेटा कभी एमएलए एमपी नहीं बन पाता। गांव गरीब के बेटे को एमएलए एमपी बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया और उनकी बदौलत सरकार में भागीदारी और साझेदारी आई और एक ऐसा दौर भी आया कि कर्पूरी ठाकुर जो बहुत पिछड़े वर्ग से और गरीब व्यक्ति परिवार से थे वो भी बिहार जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। और मैं बार बार कहता हूं, अच्छी बात आपका संगठन आज भी शासक को जगाए हुए है और ये विश्वास मन में पैदा करता है कि जब तक ये संगठन है, ये हरे गमछे वाले हैं, जब तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह का फोटो हाथ में लेकर के चलने वाले मतवाले रहेंगे, तब तक किसान का सम्मान बचा रहेगा। एक प्रार्थना जो बार बार चौधरी साहब भी करते हैं और चौधरी चरण सिंह ने भी की और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी की, और वो प्रार्थना है कि नशे पते से दूर अगली पीढ़ी को करो। ये मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं गौरव भाई का बहुत आभारी हूं। तो मेरे से गलती हो जाती अगर आप कल ना जगाते, सच बता रहा हूं, पर कुछ हमारा भी है इसलिए मामला है। तो मैं बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई। पुनः परमपिता से परमात्मा से प्रार्थना कि हम लोगों को चौधरी चरण सिंह के बताए मार्ग पर चलने की ताकत दे और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्ष को कभी हम लोग भूल ना पाए। जय हिंद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।